अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देसी हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक पहले तमाम नुस्ख़ों से सबसे ज़बरदस्त, बेहतरीन, आजमूदा और सबसे सस्ता तरीन नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि सिर्फ आपका 100 या 150 रुपये में नुस्खा ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा। लेकिन इससे अज़्वे ख़ास यानी कि नफ्स में आपकी तनाव, सख्ती और लंबाई फ़ौरन पैदा होनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपका नफ्स जो है वो दोबारा ग्रोथ करना शुरू कर जाएगा। नफ्स के अंदर जो रगे पट्टे आपकी कमज़ोर हैं, ढीलापन है, नफ्स के नीचे की तरफ झुकाव हुआ है, नफ्स में टाइटनेस नहीं आ रही, सख्ती नहीं आ रही और मुसलसल जो है वो आपको अपनी बीवी के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तो ये आज ये वीडियो आपके लिए है। आप ये वीडियो मुकम्मल वॉच करें, इसको आखिर तक वॉच करें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा और ये नुस्खा मुकम्मल गाइड करूंगा आपको। खाने का तरीक़ाकार भी और परहेज़ भी इसका बताऊंगा। लगाने का तरीका और परहेज़ में आपको बताऊंगा। ये तकरीबन 1 माह का कोर्स है। ये 1 माह का कोर्स अगर कर लेते हैं, ये तकरीबन आपका 100 या 150 रुपये का नुस्खा बनेगा। तो ये आपका 1 माह का नुस्खा तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा नुस्खा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि थोड़ा सा बाकी नुस्खों से डिफरेंट बनता है, लेकिन ये सस्ता, आसान और एकदम असर करने वाला नुस्खा है। आप इसको अगर बना लेंगे तो यकीन करें कि आप इसको इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आप मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 अज्जा शामिल होते हैं। सबसे पहला जो इसमें शामिल होता है वो है दूध का गिलास। आपने लेना है 1। ठीक है, आधा दूध का गिलास ले लें या 1 ले लें, बेहतर यह है कि आधा गिलास ले लें तो बेहतर है, आधा गिलास दूध का ले लें। उसके बाद आप ले लें प्याज। 1 प्याज का आपने ले लेना है और उसको जैसे कि इमेज में दिखाया गया है कि 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। यानी कि 1 प्याज लें, उसको सेंटर में से आप काट लें, इस तरह 2 हिस्सों में उसको तकसीम कर दें। ठीक है, ऊपर से छिलका वगैरह उतार के। और उसके बाद आपको चाहिए जैतून का तेल। जैतून के तेल की बोतल ले लें, 50 या 60 रुपए की बोतल मिल जाएगी छोटी, वो आप ले लें। 50 ml या 30 ml की होती है, वो आप ले लें। वो आपको 1 बोतल चाहिए होगी। आपने करना क्या है, सबसे पहले प्याज को आपने बारीक काट लेना है। इसके दरमियान से काट कर छिलका उतार लेना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको दूध के गिलास जो आपने लिया होगा, ठीक है, दूध के गिलास जो आधा गिलास लिया होगा आपने, उसके अंदर भिगोकर 24 घंटे के लिए आपने इसको रख देना है। ठीक है जी, 24 घंटे के लिए। याद रहे, इससे कम नहीं रखना। अगर आप आज, मिसाल के तौर पर, आज अगर आप दिन 1 बजे आप इसको डिप कर रहे हैं, तो कल आपने दिन को 1 बजे इसको निकाल लेना है दूध के अंदर से। ठीक है, दूध को आपने फेंक देना है, प्याज आपने निकाल लेना है। प्याज को आपने धूप में खुश्क करना है। जो सख्त धूप, आजकल गर्मियाँ हैं, वैसे भी बारिशें हो रही हैं, लेकिन यह है कि गर्मी का सीज़न भी आके तैयार है। आप इसको बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। आप इसको, प्याज को जो दूध में डिप किया होगा आपने एक दिन, इसको आपने धूप में खुश्क कर लेना। ये तकरीबन 1 या 2 दिन आपके लेगा और बिल्कुल जिस तरह प्याज का छिलका सख्त होता है, यानी कि उसके क्रिस्पी होता है, जिस तरह ये यानी कि उसको अगर आप प्रेस करें तो वो बिल्कुल पाउडर की तरह हो जाता है। जिस तरह अक्सर पत्ते खुश्क होकर क्रिस्पी से हो जाते हैं, वैसे आपने इसको सुखा लेना है। अगर देखें आप 1-2 दिन में सूख नहीं रहा, तो आप मज़ीद इसको सुखा लें और देखें कि ये बिल्कुल जैसे सख्त हो जाए ना, जैसे अगर आप तोड़ें तो बिल्कुल इस तरह जैसे क्रिस्पी होता है, मैंने आपको पत्ते की मिसाल भी दी है, वैसे आपने इसको सख्त कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपने जैतून का तेल लिया होगा, ठीक है, इसमें आपने ये मुकम्मल जो है वो मिक्स नहीं कर लेना। आप जो प्याज आपने लिया होगा, इसको आपने पीस लेना है बारीक। ग्राइंडर में पीस लें या खरल के अंदर पीस लें, बेहतर यह है खरल के अंदर पीस लें। सही तरह उसको रगड़ कर पीस लें, जो हमाम दस्ता होता है उसके अंदर अच्छे तरीके के साथ उसको बारीक बारीक पीस लें, पाउडर की तरह कर लें। ठीक है जी। उसके बाद आपने इस पाउडर को किसी कागज़ या शॉपर में सेव कर लेना है, या किसी बोतल में डालकर अपने पास सेव कर लेना है। अब आपने क्या करना है, जो जैतून का तेल आपने लिया होगा ना, उसको आपने इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने जो जैतून का तेल लिया होगा ना, आपने जब इसकी नफ्स पर मालिश करनी है, वो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा आप 1 चुटकी जो प्याज का आपने पाउडर लिया होगा, इसको अपनी हथेली पर रख कर, ठीक है, 1 चुटकी जो पाउडर प्याज की, इसको अपने हथेली पर रखना है। उसके बाद थोड़ा सा जैतून का तेल, यानी कि 5 से 6 या 8 कतरे डालकर, उसको हथेली के ऊपर ही डालकर जैतून का तेल और प्याज के पाउडर को आपने उंगली के साथ मिक्स करना है।
ठीक है। अच्छे तरीके के साथ आपने मिक्स कर लेना है, उंगली के साथ मुसलसल उसको मिक्स कर लें ताकि वो जितना प्याज का पाउडर है जैतून के अंदर घुल जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है, पाउडर होगा ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर हल हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा लेकिन कुछ ना कुछ हल हो जाएगा। और उस पाउडर समेत आपने नफ्स के ऊपर उसको मालिश करके अच्छे तरीके के साथ मालिश करनी है। साइडों पे, चूँकि मैं तरीक़ाकार बता चुका हूँ, साइडों पे, ऊपर और आगे टोपी पर नहीं लगाना, पीछे जड़ पर लगाया करें नफ्स पर। जड़ आपकी मजबूत होगी, मोटी होगी, वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होगी। ठीक है, जड़ पर लगाया करें आप। उसको लगा कर उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके ऊपर हल्का सा कोई शॉपर प्लास्टिक वगैरह बांध दें शॉपर, ताकि आपके कपड़ों पर वो तेल ना लगे और वो आपको जो है वो हीट आपके नफ्स को प्रोवाइड करे, हवा उसको नहीं लगेगी। फिर उसके बाद अगर अंडरवेयर नहीं पहनना आपने ऊपर कुछ, यानी कि आप फिर उसके बाद आपने सुबह उठकर इसको नीम गर्म पानी के साथ धो लेना है। नीम गर्म पानी के साथ धोना है। 1 महीने का ये प्रोसीजर है और यकीन जाने कि ये एक दम नफ्स की ग्रोथ करता है, लंबाई की तरफ एकदम लेकर जाएगा और सख्ती इसके अंदर बेपनाह आपके अंदर नफ्स के अंदर सख्ती लेकर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त पहले तमाम नुस्खों से अलहदा और डिफरेंट नुस्खा है जो कि आज तक आपने इंटरनेट की तारीख पर नहीं पढ़ा होगा, ना देखा होगा। ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, आजमूदा नुस्खा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। जो भी इंशाल्लाह डेली मैं वीडियो इसी तरह की हेल्थ टिप्स के हवाले से लेकर आता हूँ। ये एक गर्मियों सर्दियों दोनों का नुस्खा है। ठीक है, वैसे भी आजकल बारिशें हो रही हैं तो मौसम कुछ सर्द है कुछ गर्म है, तो आप इसको ज़रूर मालिश करें। इससे क्या होगा, आपके नफ्स के जो पट्टे और मसाम हैं इसके अंदर खून की रवानगी शुरू हो जाएगी। जब खून की रवानगी शुरू होगी तेज़, नफ्स में चूँकि हड्डी नहीं है, खून के ज़रिए ही वो सख्ती पकड़ता है और खून के ज़रिए वो ढीला होता है। ठीक है, हड्डी नहीं है नफ्स के अंदर, ये खून होता है। तो खून का बहाव जितना तेज़ नफ्स के अंदर होगा उतने ही नफ्स में टाइटनेस, सख्ती आएगी, नफ्स की कैप भी मोटी होगी और फिर नफ्स के अंदर भी ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आप इससे एग्री करते हैं, आपको ये नुस्खा पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके, दूसरे लोग भी इस वीडियो को वॉच कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे लोग कमेंट मुझे कर रहे हैं और मैं कमेंट आप लोगों के पढ़ता हूँ। सारा जितने भी लोग कमेंट करते हैं मैं तमाम के तमाम लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। जिनका रिप्लाई देना होता है मैं दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम दूँ, लेकिन मजबूरी होती हैं, कुछ घरेलू मसाइल भी होते हैं, तो आपको पता है आप सबके, तो इसलिए टाइम नहीं दे सकता। इंशाल्लाह ज़रूर आपकी खिदमत में लाइव हाज़िर होऊंगा और लाइव आपके सवालात के जवाबात भी आपको दूंगा इंशाल्लाह। तो बहुत सारे लोग बुरे कमेंट्स भी करते हैं। पिछली वीडियो एक दफ़ा मैंने बनाई थी, उस पर लोगों ने एतराज़ किया था, जिसके बाद मैंने एक जवाबाना वीडियो बनाई थी और उसके बाद लोगों को समझाया था। और बाज़ लोग ये कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि हकीम साहब आप पैसे बना रहे हैं, भाइयों पैसे बना रहे हो, ये लोगों की फलाह नहीं कर रहा है, ये बंदा पैसे बना रहा है, यूट्यूब से पैसे कमा रहा है। तो पैसे तो हर बंदा लेता है, मैंने बताया भी था, उस दिन भी बताया था कि जो एक मस्जिद का इमाम है वो भी पैसे लेता है, जो कुरान कारी होता है कुरान पढ़ाने के लिए वो भी पैसे लेता है। तो हर बंदा अपना अपना जो है वो हदिया लेता है। मैं भी इस फील्ड में हूँ तो मैं भी कुछ ना कुछ लेता हूँ। ये नहीं है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, मैं भी पैसे लेता हूँ। लेकिन आप लोगों को पता है मैं आपके घरेलू आपके नुस्खे लेकर हाजिर होता हूँ। कोई इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ऐसा नुस्खा नहीं है जिसमें कोई जहर मोरा इस्तेमाल हो रहा हो या कोई और चीज़ जहर इस्तेमाल हो रहा हो। आप लोगों के फ़ायदे के लिए जो देसी घरेलू टोटके हैं मैं वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। मैं वो हरगिज़ नहीं बताता जो बहुत ज़्यादा भारी नुस्खे होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा पेचीदा जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती हैं। राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर हाजिर होता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं इसलिए ज़ोर देता हूँ कि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह मिलते हैं कल किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।